स्वागत है आप सब लोगों का इस सुबह 7 बजे के शांत गंभीर माहौल में। और हम शुरुआत करते हैं आत्मविश्वास भरे एक अचूक बाण से। ये एक सीरीज चल रही है जिसमें हम प्रतिदिन सुबह 7 बजे एक ऐसा प्रश्न आपके सामने अचूक बाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, एमसीक्यू या पीवाईक्यू के रूप में, जो आपको उस अध्याय से संबंधित सारगर्भित जानकारी प्रदान करे और इतना तथ्यात्मक लेकिन विश्लेषण के आधार पर टिका हुआ हो कि यदि उससे मिली जुली प्रकृति का कोई प्रश्न आपको देखने को मिले तो आप गलती एग्जाम हॉल में ना करें। तो इंतजार देखिएगा आज का ये प्रश्न कि संगम कालीन वह तमिल साहित्य कौन सा है। संगम कालीन तमिल साहित्य, पहली बात तो संगम क्या है हम उसे देखेंगे। तमिल साहित्य जिसकी तुलना अश्वघोष के बुद्ध चरित्र से की जाती है। अब कुछ बातें की फैक्ट्स पहले यहां देख लीजिए, तब जाकर ही आप इस प्रश्न की नेचर को डिकोड करके सही उत्तर रूपी खजाने तक पहुंच पाओगे। और वो खजाना क्या है? एग्जाम में सफलता, वो ट्रेजर। क्लियर है? तो पहली बात तो संगम का मतलब होता तमिल परिषद है। याद रखिएगा, पांडे नरेशों के संरक्षण में दक्षिण भारत के इतिहास में जो तमिल कवियों की जो परिषदें, काउंसिल्स, बैठकें, मीटिंग्स हुई पांडे राजवंश की राजधानी मदुरा में, और उनमें जो साहित्य रचा गया वही तमिल साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। और एक जानकारी और विशिष्ट प्रदान कर दूं, जब भी कोई तमिल कवि किसी रचना का सृजन करता था तो उन्हें पहले वो इन संगम बैठकों में तमिल कवियों की संपादकीय बैठक के सामने प्रस्तुत करता था, और जब संपादकों के द्वारा उसका अनुमोदन हो जाता था उसके पश्चात ही उसे प्रकाशन की स्वीकृति प्राप्त होती थी। इतनी जटिल प्रक्रिया के बाद छन कर कोई संगम साहित्य जनता के सामने प्रकाशित होता था या आयाम नए मानदंड के रूप में स्थापित होता था। अश्वघोष एक बुद्ध दार्शनिक, बौद्ध दार्शनिक, जिनकी एक प्रसिद्ध रचना है, युगांतकारी रचना है, बुद्ध चरित्र। सो आइएगा देखते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने, मदुरै कांची, पत्तिनपाले, परिपादल एवं पुरनानुरु। ये 4 संगम साहित्य आपके सामने, दोबारा सुनिएगा, मदुरै कांची, पत्तिनपाले, परिपादल एवं पुरुनानुरु। क्या इन 4 ग्रंथों में से किसी तमिल साहित्य की तुलना हम अश्वघोष के बुद्ध चरित्र से कर सकते हैं? जी हाँ, इनमें से एक है मदुरा कांची, इसकी तुलना बिल्कुल नहीं हो सकती है। पत्तिनपाले, ये ही आपके सामने न परिपादल है न पुरुनानुरु है। याद रखिएगा, पत्तिनपाले की तुलना अश्वघोष के बुद्ध चरित्र से की जाती है। आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं, सही आंसर है इसका ऑप्शन बी। अचूक बाण की इस सीरीज के इस प्रश्न का कितने लोगों ने आज इस सुबह 7 बजे के सत्र में सही जवाब दिया है, प्लीज मुझे कमेंट करके दीजिएगा। यदि वीडियो में इस सीरीज के अचूक बाण के इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप किसी भी प्रकार से असंतुष्ट हो तो मुझे बताइए, और संतुष्ट हो तो प्लीज दुनिया को बताइए। थैंक यू।